गलती से एक लड़के से टकराने के बाद मैंने तुरंत उससे माफी मांगी और जल्दी से वहाँ से चली गई। मुझे क्या पता था कि उस टक्कर ने सीधे उसके दिल पर असर कर दिया। बाद में हम फिर से टकराए, लेकिन वह मुझे मिलने नहीं आया। संयोग से वह नया ट्रांसफर स्टूडेंट निकला और मेरा डेस्क मेट बन गया। उसे पहचान कर मैंने खुद पहल करके अपना परिचय दिया, लेकिन उसने बहुत ठंडा व्यवहार किया। ये सोचकर कि वह मुझे पसंद नहीं करता, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, वह हमेशा मेरी लेट आने की शिकायत करता, जिससे मुझे खड़े होकर सजा मिलती थी। यहाँ तक कि जब मैं क्लास में ध्यान नहीं देती थी तो वह जानबूझकर टीचर को बुला लेता, जिससे मुझे डांट पड़ती। ये सब तब तक चलता रहा जब तक हमारी सीट नहीं बदल गई। टॉपर होने के कारण उसे आगे की पंक्ति में बैठा दिया गया, जबकि मुझे पीछे बैठना पड़ा। लेकिन मेरी हैरानी की बात यह थी कि उसने खुद मेरे साथ बैठने की रिक्वेस्ट की। मैं उसके बारे में बहुत जिज्ञासु हो गई और उसके प्रति मेरी धारणा धीरे धीरे बेहतर होने लगी। जैसे ही मुझे लगा कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, वह अचानक पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। ग्रेजुएशन के बाद एक सहयोग के दौरान हम फिर से मिले। वह नया डायरेक्टर बन चुका था, जबकि मैं बस एक सामान्य कर्मचारी थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह मुझे पहचानता ही नहीं। मीटिंग के दौरान मैं उसे लगातार देखती रही, जैसे उसके इस दिखावे को समझने की कोशिश कर रही हूँ। शायद मेरी नजरें ज्यादा तीव्र थीं, क्योंकि उसने अचानक मेरी ओर मुड़कर मुझे प्रोडक्ट के फीचर्स बताने को कहा। कुछ भी न सुन पाने के कारण मैं बेबस होकर खड़ी हो गई। तभी काली ने जल्दी से अपना लैपटॉप मेरी ओर बढ़ा दिया। उसकी पीपीटी की मदद से मैंने किसी तरह प्रोडक्ट डिजाइन प्रस्तुत कर दिया। मेरा प्रपोजल सफलतापूर्वक पास हो गया। अपने शक की पुष्टि करने के लिए मीटिंग के बाद मैं उससे अकेले मिलने गई और उससे सवाल किया, लेकिन उसने सख्ती से प्रोफेशनल तरीके से जवाब दिया। उसका यह प्रोफेशनल अंदाज मुझे उलझन में डाल गया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और उसे टेस्ट करना जारी रखा। अगले दिन मीटिंग के दौरान मैंने चुपके से उसकी फोटो ली और अपने दोस्त को भेज दी कंफर्म करने के लिए। लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन प्रोजेक्टर पर दिखाई जा रही थी। सब लोग इसे देख चुके थे। काली तुरंत मेरे पास आई और मुझे बताया। उसकी टटोलती नजरों को देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई। मैंने जल्दी से सफाई दी कि वह बहुत हैंडसम है, इसलिए ऐसा किया। इस पर सब हंस पड़े और किसी ने आगे बात नहीं बढ़ाई। मेरी हैरानी की बात यह थी कि मीटिंग के बाद वह मुझसे अकेले मिलने आया। उसने हमारे स्कूल के दिनों की बातें भी याद दिलाई। अगले ही पल मेरी हैरान नजरों के सामने उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया।